गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा सेशन होगा, जो मेरी सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन कृषि एवं तकनीक की, उसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका फसलों के उपनाम, निक नेम ऑफ क्रॉप्स। तो ये सेशन आज का हमारा होगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारी फसलें हैं, जैसे अनाज वाली फसलें हैं, दलहन है, तिलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, तो इनके कई सारे जो है वो उपनाम भी हैं। कई सारे फल एवं सब्जियां एवं अनाज के गुणवत्ता के कारण, कुछ उनकी महत्वपूर्ण गुणवत्ता के कारण उनके उपनाम भी रखे गए हैं। तो ये उपनाम जो है वो आपको जानना आवश्यक है। कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, कई सारे कृषि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में इससे आपसे प्रश्न आते हैं। और कई सारे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके, जैसे लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, आपका फूड सर्टिफिकेट FCI में, और FAO में, AO में, कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। ये जानना आपके लिए आवश्यक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे पहला है अनाजों का राजा, ठीक है। तो अनाजों का राजा किसको कहते हैं? यानी किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स। तो अनाजों जो सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स में कैसी कौन सी फसलें आती हैं? जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जितनी भी क्रॉप हैं वो सीरियल्स में आती हैं। तो अनाजों का जो राजा है, सभी फसलों का सीरियल्स का जो राजा है वो क्या है? गेहूं, ठीक है। तो गेहूं को राजा क्यों कहा गया है, किंग्स क्यों कहा गया है सीरियल्स का? क्योंकि ज़्यादा गेहूं की गुणवत्ता, गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है हमारी खाद्यान्न फसलों में, ठीक है। गेहूं का उपभोग हम खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा हम करते हैं, और इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है, और अन्य चीज़ें भी, इस कार्बोहाइड्रेट भी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और कुछ मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका जो उत्पादन है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसीलिए इसको किंग ऑफ सीरियल्स का दर्जा जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिमेंबर करेंगे कि अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं कहते हैं, यानी व्हीट को कहते हैं। दूसरा जो है वो अनाजों की रानी, ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल्स। तो जब राजा होगा तो उसकी रानी भी ज़रूर होगी, ठीक है। तो रानी की बात करें कि क्वीन ऑफ सीरियल्स, तो उसका नाम आएगा मेज़, मक्का, ठीक है। तो मक्का भी जो है वो मक्का भी काफ़ी गुणवत्तापूर्ण आहार सीरियल्स है। मक्का की खेती भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर की जाती है इंडिया में, और मक्का में भी काफ़ी जो है वो उपयोगी गुण पाए जाते हैं। तो जब आपके फीमेल्स की क्वीन की बात आती है तो क्वीन में आपको मेज़ को रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अनाजों की रानी याद रखना है, मक्का को कहा जाता है। इसके गुणों के आधार पे, इसकी गुणवत्ता के आधार पे इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स का दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके बाद मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का किंग्स ऑफ कोर्स सीरियल्स, ठीक है। तो मोटे अनाजों की बात करें, ठीक है, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुछ अन्य मिलेट्स हो गए, सांवा हो गया, कोदो हो गया, तो कई सारे जो मोटे अनाज हैं उनका राजा कौन है? कोर्स सीरियल्स का। तो मोटे अनाजों का राजा बात करेंगे तो ज्वार है, सरगम, ठीक है। तो सोरगम जिसको ज्वार कहते हैं, उसको जो है वो कोर्स ऑफ सीरियल्स कहा गया है। इसे अन्य क्या होता है? कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसे अन्य किस नाम जानते हैं? कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। कैमल क्रॉप, ठीक है। तो इसे अन्य नाम क्या है? ज्वार का अन्य नाम क्या है? कैमल क्रॉप्स का। तो इसमें ज्वार में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और तमाम प्रकार के खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी गुणवत्ता कारण इसे मोटे अनाजों का राजा जो है वो कहा गया है। इसके बाद बात करेंगे दलहनों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ पल्सेस। तो किंग ऑफ पल्सेस में दलहन का राजा जो है वो है चना, ठीक है। चना, चना का कहा जाता है कि बाजे घना। तो चना ऐसी फसल है, यानी चिकपी जो ऐसी फसल है वो एक दलहन की महत्वपूर्ण फसल के अंतर्गत आती है। चना यानी चिकपी या ग्राम, इसका जो है प्रत्येक भाग खाने योग्य होता है,
ठीक है। इसके जो फल होते हैं, फूल होते हैं, इसके जो इसका जो वनस्पतिक भाग होता है और इसका जो फॉडर होता है वो जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चना ऐसा फसल है, क्रॉप्स है, जिसके प्रत्येक भाग को खाया जाता है, ठीक है। चाहे वो वनस्पतिक भाग हो, चाहे उसका फल हो, चाहे उसका फसल का अवशेष हो। फसल का अवशेष भी जानवरों को खिलाने के काम आता है, ठीक है। और इससे कई सारे जो है वो घरेलू प्रोडक्ट्स, खाने योग्य प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसको जो है वो दलहन का राजा जो है वो कहा गया है। और एक चीज़ है, चने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। लगभग 21%, 21% जो है वो प्रोटीन जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। अन्य सारे तत्व भी, कई सारे खनिज तत्व भी इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद दलहनों की रानी क्या है? क्वीन ऑफ पल्सेस। क्वीन ऑफ पल्सेस की बात करें तो वो है मटर, ठीक है। तो किंग ऑफ पल्सेस कौन है? ग्राम है। और किंग ऑफ, क्वीन ऑफ पल्सेस जो है वो पी है। पी भी में कई सारी गुणवत्ता होती हैं, प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और पी का उपयोग भी हम हरी सब्जी के रूप में भी करते हैं। जब ये ग्रीन होती है, हरी होती हैं, तो हरी पी का हम सब्जियों के रूप में भी उपयोग जो है वो किया जाता है। इसीलिए इसको जो है दलहन की रानी की संज्ञा जो है वो दी गई है। अब आगे बात करेंगे तिलहनों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ ऑयल सीड। किसको कहते हैं? मूंगफली यानी ग्राउंडनट को कहते हैं। तो तिलहन का राजा यानी किंग ऑफ ऑयल सीड्स क्या है? वो है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट भी अच्छी गुणवत्ता होती है। ग्राउंडनट में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो भी अच्छा पाया जाता है और ऑयल परसेंटेज भी अच्छा होता है, ठीक है। तो लगभग ग्राउंडनट में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है, ग्राउंडनट के अंतर्गत जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है 21%। और इसके अंतर्गत जो ऑयल परसेंटेज होता है, ऑयल परसेंटेज जो होता है वो है 45% होता है, ठीक है। तो इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये हृदय रोगियों के लिए इसमें लिनोलिनिक एक एसिड पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसको गरीबों का बादाम भी कहते हैं, ठीक है। मूंगफली को किस नाम से जाना जाता है? गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। तो इसकी गुणवत्ता के कारण जो है इसको किंग ऑफ ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तिलहनों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड यानी तिल, ठीक है, यानी सिसमम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तिल जो है वो क्वीन ऑफ ऑयल सीड है। तिलहनों की रानी जो है वो आपकी तिल है। तिल भी काफ़ी गुणवत्ता युक्त होती है। तिल का जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो भी खाने की खाद्य की दृष्टि से, खाने के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल में जो ऑयल परसेंटेज होता है वो होता है 50%। इसमें कितना ऑयल परसेंटेज होता है? ऑयल परसेंट कितना होता है? 50%, ठीक है। तो ये जो है वो, और कई सारे जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के दृष्टिकोण से, खासकर हृदय की दृष्टिकोण से, हृदय के पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो होते हैं, ठीक है। तो तिल को इसीलिए क्वीन ऑफ ऑयल सीड का दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये है मैंगो, ठीक है। तो मैंगो, आम के उत्पादन में हम जो है वो एकदम अग्रणी हैं। हमारा देश जो है वो आम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है भारत का, वो सबसे अधिक आम का उत्पादन जो है वो करता है, ठीक है। तो आम के उत्पादन में हम अग्रणी हैं। आम जो ऐसा फल है, आम जो है वो काफ़ी जो है वो गुणवत्ता युक्त फल है, ठीक है। जो है इसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स, जो है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये इसकी गुणवत्ता को देखते हुए, इसके गुणों को देखते हुए इसको हम फलों का राजा की संज्ञा जो है वो दी गई है, ठीक है। इसके बाद फलों की रानी की बात करें, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, तो लीची है, ठीक है। लीची, फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची कहा जाता है। लीची का उत्पादन जो है भारत में किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में भारतीय लीची अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ठीक है। तो लीची भी कई सारे गुणों से भरपूर होता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए अच्छा खाने योग्य जो है वो फल है। इसीलिए इसको फलों की रानी की संज्ञा जो है वो दी गई है। इसके बाद बात करेंगे शीतोष्ण फलों का राजा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स यानी सेब, ठीक है। शीतोष्ण फल क्या है?
जो शीत में होते हैं, ठीक है, जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, ठंड का मौसम चाहिए, वो शीतोष्ण फल कहे जाते हैं, जो ठंड में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण फलों का राजा क्या है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्या है, वो है सेब। आपसे पूछा जाए कि फलों का राजा कौन है, तो उसमें आम होगा, मैंगो होगा। अगर पूछा जाए शीतोष्ण फलों का राजा कौन होगा, किंग ऑफ टेम्परेट फूड कौन होगा, तो सेब होगा, ठीक है। तो सेब भी अपनी गुणवत्ता से भरपूर है। सेब में कई सारे जो है वो तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, विटामिन कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए किंग ऑफ टेम्परेट फूड की संज्ञा जो है वो शीतोष्ण फलों की राजा की संज्ञा जो है वो सेब को दी गई है, ठीक। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। तो काली मिर्च को जो है वो किंग ऑफ स्पाइसेस क्यों कहा गया है, इसकी गुणवत्ता को देखते हुए। कई सारे औषधीय गुण काली मिर्च के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ब्लड को प्यूरिफायर करने वाले जो है तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके रासायनिक गुणों को देखते हुए इसे किंग ऑफ स्पाइसेस की संज्ञा जो है वो दी गई है। तो मसालों का राजा क्या कहा गया है, काली मिर्च को यानी ब्लैक पेपर को कहा जाता है। मसालों की रानी की बात करें यानी क्वीन ऑफ स्पाइसेस की बात करें तो वो होती है छोटी इलायची यानी कैडमम। तो छोटी इलायची भी अपनी गुणवत्ता युक्त होती है, कई सारे जो है वो पेय पदार्थों में जो है डाली जाती है, खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है, सुगंधित पदार्थ के रूप में ही होती है, ठीक है। इसमें एक स्मेल होती है, इसके रासायनिक गुणों के कारण इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इलायची को, छोटी इलायची को क्या कहा गया है, वो है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। इसके बाद बात करेंगे सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल, आलू को कहा गया है, ठीक है। तो आलू उत्पादन में हम सबसे अग्रणी हैं। आलू हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में आलू खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। आलू अपने विशेष गुणों के कारण जो है जाना जाता है। आलू में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आलू जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, सब्जियों में एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। और गरीबों का जो है वो सब्जी भी कहा जाता है, तो इसीलिए आलू को जो है वो किंग ऑफ वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं। यानी आलू जो है सब्जियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए आलू को किंग ऑफ वेजिटेबल या सब्जियों का राजा जो है वो कहा गया है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है, ठीक है, शिमला में स्थित है। इसके बाद सब्जियों की रानी, क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स, क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स किसकी श्रेणी दी गई है, भिंडी यानी ओकरा यानी लेडी फिंगर को। ये भी अपने गुणों के कारण जो है वो अच्छी तरह जानी जाती है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स की संज्ञा दी गई है। तो किंग ऑफ वेजिटेबल्स आलू है और क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स संज्ञा किसकी दी गई है, ओकरा यानी भिंडी को दी गई है। इसके बाद गरीब मनुष्यों हेतु मांस, मीट ऑफ फॉर पुअर मैंस, सोयाबीन को कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मांस में क्या होता है, मीट में जो है वो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, अन्य तत्व तो अच्छे होते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसके मिनरल्स गुणों के कारण, उसके पौष्टिक गुणों के कारण जो है वो उसको जाना जाता है, खाया जाता है। तो उसी तरह से पौष्टिक गुणों के कारण सोयाबीन को भी जाना जाता है। सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो है पाई जाती है, तो इसीलिए इसको जो है वो गरीब मनुष्य हेतु मांस कहता है, मीट ऑफ पुअर मैंस कहता है सोयाबीन को। सोयाबीन में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है, प्रोटीन जो परसेंटेज होता है वो होता है 40 से 45%, ठीक है। तो लगभग 45% जो है वो प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है और इसमें ऑयल परसेंटेज भी अच्छा होता है, यानी ऑयल की मात्रा जो होती है वो होती है 21%। तो इसको, ये जो सोयाबीन है इसको जो है वो दो रूपों में रखते हैं, दलहन फसल में भी आता है और तिलहन में भी आता है। इसकी तेल की गुणवत्ता को देखते हुए इसको तिलहन फसल में भी रखा गया है। तो ये ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है और इसे जो है वो
अपने गरीब मनुष्यों के हेतु मांस कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि मीट ऑफ पुअर मीन्स, तो आप टिक करेंगे सोयाबीन में, तो सोयाबीन को गरीबों का मांस जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अकाल संरक्षण फेमिन रिजर्व जो है वो, अकाल संरक्षण फेमिन रिजर्व अनाज किसको कहता है? मिलेट्स को। ठीक है, अकाल संरक्षण की बात करें, अकाल यानी कोई डिजर्ट, ठीक है, कोई डिजास्टर जैसे है, ऐसे अकाल पड़ना। अकाल पड़ना क्या है? एक प्रकार का डिजास्टर है। तो अकाल मतलब जैसे आपका सूखा पड़ गया, ठीक है, तो सूखा पड़ने की दिशा में जो पानी चाहने वाली फसलें होंगी वो नहीं हो पाएंगी, वो असफल हो जाएंगी। लेकिन जो कम पानी चाहने वाली फसल है वो तो ली जा सकती है ना। अगर मान लीजिए बरसात कम अच्छी होती है तो उस दशा में हम धान की फसल नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बाजरे की फसल हमारी हो जाएगी, क्योंकि बाजरा को वृद्धि एवं विकास के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि अकाल पड़ने पर भी, अगर सूखा पड़ जाए, सूखा क्या है? एक प्रकार का अकाल है, अगर ड्रॉट पड़ जाए तो उस कंडीशन में भी बाजरा की फसल जो है वो हो सकती है। यानी बाजरा जो है वो अपने औसत प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन ये है कि उसका एक औसत उत्पादन हो जाएगा कि फार्मर्स को जो है वो अकाल से बचाया जा सकता है। यानी अगर फार्मर्स की मेन फसल डिक्रीज हो जाएगी, नहीं हो सकती, तो उसके अलावा जो है वो बाजरा की फसल से कुछ उत्पादन वो अपने हानि की भरपाई जो है वो कर सकता है। इसीलिए बाजरा को जो है वो अकाल संरक्षण जो है वो कहा गया है। यानी अकाल से किसान को बचाने वाला अनाज कौन सा है? वो है बाजरा, यानी मिलेट्स में। तो मिलेट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? मिलेट्स के अंतर कई सारी चीज़ें आती हैं, ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, सावा हो गए, कोदो हो गए। तो ये मोटे अनाज वाली फसलें जो है वो किसान को हानि से बचा सकती हैं। तो जो हमने बाजरा का एग्जाम्पल दे दिया। ये मिलेट्स भी जो है वो अपने खनिज तत्व से जो है वो भरपूर होते हैं और अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फैमिन रिजर्व क्रॉप्स कौन सा है? मिलेट्स है। इसके बाद चारे वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स क्या है? बरसीन है। क्या है? बरसीन। बरसीन को क्यों कहा गया है चारे वाली फसलों का राजा? क्योंकि बरसीन जो है वो बरसीन एक सुपाच्य भोजन है। पशुओं को खिलाने के लिए बड़े चाव से पशु इसको खाते हैं। पशु, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, मुलायम होती है, पशुओं को पाचन के लिए अच्छी होती है, और इसके जो कई सारे न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में जो है वो अन्य तत्व, विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये आसानी से कई कटान के लिए हो जाती है, और ये लगभग सितंबर में इसकी बुआई होती है, और सितंबर से लेकर के लगभग मार्च तक जो है वो पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिलता रहता है। तो ये बहुत अच्छी चारे वाली फसल है। इसके गुणों को देखते हुए इसे हम किंग ऑफ फॉडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किंग ऑफ फॉडर किसको कहते हैं? इसको बरसीन को कहते हैं। इसके बाद चारे वाली फसलों की रानी, तो जब राजा है तो रानी भी होगी। तो रानी की बात करें, यानी क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स की बात करें, तो वो है रिजका, यानी लूसर्न। लूसर्न भी एक हरे चारे वाली फसल है जो पशुओं को खिलाई जाती है। लूसर्न की विशेषता ये होती है कि ये जो समस्याग्रस्त मृदा है, यानी ऊसर बंजर जो मृदाएं हैं, वहाँ भी आसानी से उग सकती है। ऊंची नीची स्थलाकृति में भी इसको उगाया जा सकता है, और साल भर जो है वो ये चारा पशुओं को उपलब्ध इसके द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो ये कभी काटने पे इसकी वेजिटेटिव वृद्धि जो है वो बार बार होती रहती है। इसको आसानी से पशु जो है वो खा लेते हैं। इसकी ये सबसे ज़्यादा विशेषता है कि ये नाइट्रोजन का, वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन सबसे ज़्यादा करती है। ये 1 हेक्टेयर में लगभग 194 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो करती है। कहाँ से करती है? वायुमंडल से। ठीक है, तो लगभग 194 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर वायुमंडल के द्वारा जो है वो करती है। तो रिजका एक महत्वपूर्ण फसल होती है हमारी मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और इससे हरा चारा भी पशुओं को मिलता रहता है। इसी गुणवत्ता को देखते हुए इसे क्वीन ऑफ फॉडर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद वानस्पतिक मांस, यानी वेजिटेबल मीट। वेजिटेबल मीट किसको कहा जाता है? चावला यानी काउपी को कहा जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल मीट क्यों कहा जाता है?
तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो गरीबों का भी मांस कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो वानस्पतिक मांस यानी सब्जियों का मांस जो होता है उसे कहा जाता है चौला यानी काउपी को कहा जाता है। गरीब मनुष्यों का फल पुअर मैंस फ्रूट किसको होता है? बेर को कहा जाता है। तो गरीब मनुष्य को बेर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, और इसमें पर्याप्त मात्रा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए और आसानी से गरीब मनुष्यों को उपलब्धता को देखते हुए इसे जो है वो गरीब मनुष्यों का फल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे एक चीज़ कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि आपका जो जो आपका ड्रॉट एरिया है, जो आपका गर्म जलवायु है, उसका भी फल जो है वो कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? बेर को। बेर आसानी से प्रत्येक जगह आसानी से उग जाती है। गरीब मनुष्यों का घी किसको कहा जाता है? पुअर मैंस घी, तिल का तेल, ऑयल ऑफ तिल। तो जैसे जो है वो दूध से, जो पशुओं से उत्पादित घी होता है, पशुओं के दूध से बना हुआ जो घी होता है उसकी गुणवत्ता जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो तिल होता है, सिसमम होता है, तिल का तेल जो होता है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है वो गरीब मनुष्यों के घी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो है जानवर का जो दूध से बना घी होता है वो मार्केट के पर्पज़ से काफ़ी महंगा होता है, और जो तिल का तेल होता है वो घी की अपेक्षा सस्ता होता है। तो ये गरीब जो है व्यक्ति इसको आसानी से खरीद सकता है, तो इसीलिए इसको गरीब मनुष्य का घी भी कहा गया है, ठीक है। तो ऑयल ऑफ तिल को पुअर मैंस घी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है वो गरीब मनुष्यों का मित्र, पुअर मैंस फ्रेंड। पुअर मैन फ्रेंड्स किसको कहते हैं? आलू, ठीक है। तो आलू जो है वो आसानी से उपलब्ध होती है, और आलू जो है वो पुअर मैंस भी अच्छे से उसको परचेज कर सकता है। आलू की फसल जो है वो सब्जियों में मुख्य होती है, तो इसलिए इसको जो है वो गरीब मनुष्यों का मित्र भी कहा जाता है, पुअर मैन फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। अब गरीब मनुष्यों का भोजन की बात करें, पुअर मैन्स फूड किसको कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बाजरा को। अब गरीब का जो है वो भोजन किसको कहते हैं? बाजरा का। लेकिन ये चीज़ें क्या है, वर्तमान समय में गेहूं तो आसानी से मिल, चावल तो मिल जाएगा, लेकिन बाजरा का उत्पादन निरंतर कम हो गया है। तो इस समय बाजरा जो है वो चावल की अपेक्षा ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसको हम गरीब मनुष्यों का जो है वो अनाज नहीं कह सकते, लेकिन अब लिखित जो बात है तो इसको गरीब मनुष्यों क्या है कि पहले क्या होता था कि पानी कमी थी, सिंचाई के इतने संसाधन नहीं थे, तो उस समय जो बाजरा है वो आसानी से जो है वो उग आता था। लेकिन चावल की पानी की उपलब्धता ना होने के कारण, इतनी ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, सिंचाई के साधन ना होने के कारण और लागत अधिक ना लगाने के कारण चावल की खेती हम नहीं कर पाते थे। तो बाजरा जो है आसानी से उग जाता था, तो एक सामान्य किसान भी बाजरा खेती आसानी से कर लेता था और उसी को खाता था। तो इसीलिए इसको जो है वो गरीब मनुष्यों का भोजन या पुअर मैन फूड के नाम से जानते हैं। बाजरा ऐसा चीज़ है, बाजरा ऐसा अनाज है जिसमें वसा की मात्रा पाई जाती है, और कोई अनाज ऐसा नहीं है जिसमें वसा यानी घी की मात्रा पाई जाती हो, लेकिन बाजरा ऐसी फसल है जिसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें फैट परसेंटेज कितना होता है? इसमें जो फैट का परसेंटेज होता है वो होता है 5%, ठीक है। तो 5% जो है वो उसमें फैट पाया जाता है। बाकी खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होता है और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होती है। प्रोटीन लगभग जो है वो, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है बाजरे में वो होती है 60 से लेकर के लगभग 70% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत ये माना जाता है। इसके बाद शुष्क व अर्धशुष्क फलों का राजा, किंग ऑफ एरिड सेमी फ्रूट्स कहता है बेर को, ठीक है। तो अर्धशुष्क जो एरिया है जहाँ पर ड्राई लैंड एरियाज है तो बेर आसानी से वहाँ पर उग जाती है, ठीक है। तो बेर जो कटीले जो है वृक्ष होते हैं, इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और ये ट्रांसपायरेशन भी कम करता है, तो शुष्क क्षेत्रों में भी बेर की फसल आसानी से उग जाती है। इसीलिए इसे शुष्क एवं अर्धशुष्क फलों का राजा, किंग ऑफ एरिड एंड सेमी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद
एग या रूबिन क्या होता है कि एग प्लांट्स किसको बोलते हैं, बैगन को बोलते हैं, ठीक है। एग प्लांट्स या यूबेग्रिन जिसको बोलते हैं वो ब्रिंजल को भी कहते हैं। इसके बाद फूलों का राजा, किंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी अब बात आती है फूलों का राजा, ठीक है। फूलों का राजा कौन है, उसको गुलाब कहते हैं, गुलाब को कहते हैं, ठीक है। तो गुलाब जो है वो फूलों में सर्वश्रेष्ठ होता है। गुलाब अपनी सुंदरता के कारण, अपनी सुगंध के कारण और अपनी जो है वो अपनी क्वालिटी के कारण जो है वो, तो अपनी जो है वो एक प्रकार से अपनी गुणवत्ता के कारण ये इसको राजा की श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो फूलों का राजा किसको कहा जाता है, गुलाब को कहा जाता है, रोज को कहा जाता है। भारत में गरीब मनुष्यों का संतरा, इंग्लैंड ऑफ लव एप्पल किसको कहा जाता है, टमाटर को कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ है देखो, फूलों का राजा किंग ऑफ फ्लावर किसको गुलाब कहा जाता है, और किंग क्वीन ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, किंग है तो क्वीन भी होगी, क्वीन ऑफ फ्लावर्स, क्वीन ऑफ फ्लावर्स क्यों, चमेली को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चमेली को, ठीक है। किंग ऑफ फ्लावर्स गुलाब है और क्वीन ऑफ फ्लावर क्या है, चमेली है। भारत में गरीब मनुष्यों का संतरा व इंग्लैंड का लव ऑफ एप्पल किसे कहता है, टमाटर कहा जाता है। अब गरीब मनुष्यों का संतरा क्यों होता है कि संतरे में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाई जाती हैं, ठीक है, और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। उसी तरह से टमाटर में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होती है, लेकिन संतरा की अपेक्षा टमाटर जो है सस्ता होता है, इसीलिए गरीब मनुष्य आसानी से इसको खा सकता है। गरीब मनुष्यों को संतरा जो है वो टमाटर को कहा जाता है, और इंग्लैंड में इसे लव ऑफ एप्पल के नाम से भी जानते हैं। चीन का जादुई फल किसे कहते हैं, चीन का या मिरेकल ऑफ फ्रूट चाइना किसको कहते हैं, कीवी फल को। तो कीवी फल भी, कीवी फल जो है वो अपनी गुणवत्ता के कारण जाना जाता है। कई सारे खनिज तत्व मिनरल्स इसमें और इसके औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण से इसे चीन का जादुई फल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अमेरिका का पीला सोना किसे कहा जाता है, यानी येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अमेरिका में होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा उत्पादक जो देश है वो है अमेरिका, तो उसीलिए उसको जो है येलो ऑफ गोल्ड ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बैकबोन ऑफ अमेरिका मेज को कहा जाता है, ठीक है। जो मक्का है वो अमेरिका का बैकबोन है एक प्रकार से, ठीक है, मेरुदंड है। तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है, जो क्रॉप इकोनॉमी है, मतलब मेज़ मक्का का काफ़ी ज़्यादा जो है वो निर्यात करता है अमेरिका, और उसको जो है वो राष्ट्रीय आय, उसको विदेशी मुद्रा जो है वो मक्का के निर्यात से प्राप्त होती है। उसकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान है मक्का की फसल को, इसीलिए जो है वो बैकबोन ऑफ अमेरिका के नाम से मेज़ को जाना जाता है। उसके बाद कांटे युक्त तिलहनी फसल, थोर्नी ऑयल सीड किसको कहता है, कुसुम को कहता है, यानी सनफ्लावर कहता है। तो कुसुम एक प्रकार की कौन सी फसल है, ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड्स है, ठीक है। तो एक प्रकार की जो कुसुम होती है, कुसुम फसल जिसको सिसमम कहते हैं, वो एक प्रकार की साफ्लावर जिसको बोलते हैं, वो है एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है, और इसका उपयोग मोस्टली बॉर्डर क्रॉप के रूप में करते हैं। इसमें कांटे होते हैं, तो जो बाढ़ के रूप में खेतों के किनारे किनारे इसका उपयोग किया जाता है। इससे जो है फसल में मेन आपके खेत में कोई जानवर या फिर मनुष्य या कोई जंगली जीव जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं करता है, इससे कांटे उसके ऊपर जो है वो गड़ जाते हैं। तो एक प्रकार के बॉर्डर क्रॉप के रूप में भी साफ्लावर का यूज़ हम करते हैं, और एक प्रकार की ये तिलहनी फसल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो कांटे युक्त तिलहनी फसल का नाम करें तो वो आता है कुसुम। तो इस प्रकार से कुछ फसलों का नाम था, कुछ फसलों के उपनाम थे जो मैंने आपको बताया। कई सारी जगह आपसे ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती रहती हैं, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को अच्छे से बिल्कुल रिमेंबर करके रखेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो है फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।